वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 है वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं। तो बेसिक में हमारे पास है दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में। फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन द टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो हमारी जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है AB, दूसरी है CD, वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो लाइनें हमारी क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्ट लाइन। मान लीजिए कि ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये हमारी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनका सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए इसका सॉल्यूशन है वो इन इक्वेशंस का सिर्फ वन होगा, यानी कि उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एंड नॉन एज कंसिस्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस टाइप की जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको हम कंसिस्ट इक्वेशंस बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन है इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। वही हमारे पास दो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स की। अगर कंडीशन ऐसी बनती है तो हमारी जो लाइनें हैं वो पैरेलल होंगी, यानी कि ए बी है, अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये रहेगा और सी डी का करेंगे तो ये रहेगा, यानी कि एक दूसरे को ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी। इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन दे हैव नो सॉल्यूशन, इसलिए उनके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस टाइप की जो लाइनें हैं वो इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। इस प्रकार की जो लाइनें हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि तीनों ही क्या हमारे इक्वल हैं रेशो, देन द टू लाइन्स विल कंसिडेंट हैव मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि मान लीजिए कि ए बी लाइन है, उसका सॉल्यूशन हमारा ये है कि वो इस पॉइंट से गुजरी है, इससे गुजरी है, इससे गुजरी है। तो हमारी जो सी डी लाइन है वो भी इन्हीं पॉइंट से गुजरेगी, यानी कि इसको ओवरलैप करेगी। इस प्रकार की लाइनें हैं। तो वो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि हैव मैनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और लाइन है वो कंसिस्टेंट होंगी। तो ये हमारा क्या था? बेसिक था 3.2 से रिलेटेड। अब हम एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनसे हमें क्या करना है? हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं वो सेटअप करनी है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि उसको सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्लास 10th है, उसके 10th स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 2b x एंड नंबर ऑफ बॉयज टू बी वाई। लड़कियां हैं वो क्या है? एक्स हैं, लड़के हैं वो क्या है? वाई। अब हमें ये पता है कि टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, या हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हमें ये बताया गया इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है? 4 का है, यानी कि लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें ग्राफिकली है वो रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेबल तैयार करनी पड़ती है। तो हम
फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल तैयार करते हैं। अब हम y की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मान लीजिए y को मैंने 5 रखा तो x मेरा क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सेम प्रोसेस से अगर y को मैं 4 रखती हूँ तो x क्या हो जाएगा 6। अगर मैं y को 6 रखती हूँ तो x क्या हो जाएगा 4। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ टेबल तैयार करेंगे कि x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है। अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x मेरा क्या रहेगा 4। अगर मैं y को रख लेती हूँ 2 तो x मेरा क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या है x एक्सिस, x पॉजिटिव, इधर क्या रहेगा x नेगेटिव, इधर क्या रहेगा y पॉजिटिव, यहाँ क्या रहेगा y नेगेटिव। तो ये हमारा -1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब फर्स्ट जो टेबल है उसमें हमारी x की वैल्यू अगर 5 है तो y भी क्या है 5, x इधर 5 है तो y इधर 5 है, हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। सेकंड जो हमारा है x अगर 6 है तो y क्या है 4 है, तो ये हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। थर्ड हमारा अगर y 6 है तो x 4 है, तो हमारी ये पोजीशन आ जाएगी। x हमारा 4 है तो y क्या है 6 है, तो इधर से ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स को। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये हमारा किसके लिए है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब सेकंड है उसके लिए अगर x की वैल्यू 4 है तो y 0 है, x इसी पर y 0 होती है, इसलिए हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। x अगर हमारा 6 है तो y की वैल्यू हमारी क्या है 4 है, यानी कि सेम यही पॉइंट आएगा। और अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो ग्राफ है ये हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए है, और सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली करना था। अब ये पॉइंट एक ऐसा है यूनिक सॉल्यूशन आया है जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए। तो अगर जर्नली हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या रहेगी 7 और y की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। तो हमारा जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है 7 एंड 3। x हमारा क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या है इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये वही हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो हमें इसे ग्राफिकली है वो रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम इक्वेशन सेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल टू बी ₹x, लेट ए कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू बी ₹y। अब फर्स्ट में वो कहता है हमारे पास केस फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x, प्लस में 7 पेन तो 7y इक्वल टू ₹50। और केस सेकंड में वो हमें क्या बता रहा है, केस सेकंड में उसने हमें बताया कि 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x और 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5y इक्वल टू 46। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। सेम प्रोसेस से जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था हम दोनों इक्वेशंस के लिए है टेबल तैयार कर लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट के लिए तैयार करते हैं, अगर x की वैल्यू मैं 3 रखती हूँ तो y मुझे क्या मिलेगा 5, और x को अगर मैं 4 रखती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 4.3। सेकंड इक्वेशन के लिए अगर x मेरा 3 है तो y क्या आ जाएगा 5,
और x मेरा 5 है तो x की वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी 2.2। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन है उसकी जो टेबल बनाई है तो वहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है 3 और y क्या है 5, तो इधर से 3 और इधर से 5 तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सेकंड, अगर x हमारा 4 है तो y की वैल्यू 4.3 है, तो 4.3 है वो 4 और 5 के सेंटर से भी थोड़ा सा नीचे रहेगा, एस्टिमेटेड लगा लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से फिर से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है और ये इक्वेशन थी हमारी 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50। अब सेकंड में अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, तो सेम यही पॉइंट आएगा। और अगर x है 5 तो y की वैल्यू है 2.2, तो 2.2 है वो एस्टिमेटेड इधर से होगा, यहाँ से 5 है तो ये 2.2 है वो लगभग इधर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ है वो सेकंड इक्वेशन के लिए रहेगा। अब ये जो दोनों ग्राफ हैं वो एक दूसरे को पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो पॉइंट हमारा क्या है 3 एंड 5। अब x हमने क्या लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपीज़ क्या आई 3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज़ 5, यानी कि एक पेन की कीमत क्या है 5 रुपये और एक पेंसिल की कीमत क्या है 3 रुपये। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें चेक करना है कि कौन सी जो पेयर है वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, कौन सा पैरेलल लाइंस का है, कौन सा कोइंसिडेंट लाइंस का। तो अभी हमने बेसिक में किया था, तो हम रेशो है उनको कंपेयर कर लेते हैं। अगर यहाँ हम चलते हैं तो यहाँ पे A1 बाय A2 है वो हमारा क्या है 5/7 और A2 बाय B1 बाय B2 है वो हमारा क्या है -4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं तो -2/3 भी लिख सकते हैं। और C1 बाय C2 है उसकी वैल्यू है 8/-9। अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, यानी कि कोई भी जो हमारा रेशो है वो इक्वल नहीं है। अगर हमारी कंडीशन ऐसी बनती है तो फिर हमारे पास क्या है, तो हमारी जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी या कैसी होंगी वो हमने बेसिक में किया था, वो देखना है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये थी कि इफ़ A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये कंडीशन हमारी बन रही है क्योंकि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, तो हमारी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो हमारी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस की हैं। सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो A1 बाय A2 इक्वल टू 9/18 इक्वल टू 1/2, B1 बाय B2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2, C1 बाय C2 इक्वल टू 12/24 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास आया A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। अगर हमारी कंडीशन ऐसी है तो हमारी लाइनें क्या रहती हैं, वो कोइंसिडेंट रहती हैं। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट।
नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू 6/2 यानी कि 3/1। b1 बाई b2 इक्वल टू -3 डिवाइड -1 इक्वल टू 3/1। माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास है c1 बाई c2 इक्वल टू 10/9। अब यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर हमारी कंडीशन ऐसी है तब हमारी लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। तो हमारी लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।